Okay, sir. Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to start with a new chapter, and that is depreciation. Depreciation का chapter is tested for 10 marks in your exam. इस chapter से short एक 10 mark का question आता है, right? तो ये chapter बहुत ही important chapter है, आपने ऐसा कह सकते हैं. एंड डेप्रिसिएशन इससे पहले कभी किया हुआ है क्लास 11 12 में? इससे पहले डेप्रिसिएशन किया यस हुआ है? सर। यस सर, क्लास 11 में था। क्लास 11 में किया हुआ है डेप्रिसिएशन, बट क्लास 11 में ऑनलाइन। ऑनलाइन हुआ था, तो यस सर। करके भी नहीं किए थे. तो यस सर। डेप्रिसिएशन अपने कह सकते हैं पहली बार कर रहे हैं, ये ऐसा बोल सकते हैं. पहली बार नहीं सही, ये चैप्टर का थोड़ा बहुत आइडिया अपने को है, बिकॉज क्लास 11 में था ये चैप्टर, तो हल्का फुल्का आइडिया है व्हाट इज डेप्रिसिएशन. आज अपने क्या क्या करेंगे? वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड हाउ डू वी डू द अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन. इस चैप्टर में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर एन असेट अकाउंट. एसेट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन किसका होता है? एसेट्स का होता है. तो हमें एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है? ये अपने बेसिकली इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड. डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? जैसे अगर अपने एसेट को यूज करते हैं, तो यूज करते करते वो एसेट, अपने एसेट जब यूज करते हैं, तो यूज करते करते वो एसेट घिसता चला जाता है. घिसने के वजह से क्या होता है? वो एसेट का वैल्यू कम हो जाता है. एसेट का वैल्यू कम होना मतलब क्या? लॉस होना, एक्सपेंस होना, और इस लॉस को अपने क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. जैसे आज आपके पास, आपके लिए सबसे बड़ा एसेट फिलहाल जो आपका है, आपका है, वो एसेट क्या है बोलो? आपके पास जो एसेट है, आपके पापा के पास या फैमिली के पास नहीं, आपके इंडिविजुअल के पास एक सबसे सर लैप इंपॉर्टेंट एसेट क्या है बोलो? सर लैपटॉप। लैपटॉप. जिसमें अभी आप शायद क्लास कर रहे होंगे तो आपने लैपटॉप बोला, अदरवाइज मोबाइल यस सर। फोन बोल सकते हैं, ठीक है? यस। तो लैपटॉप या मोबाइल फोन, ये हमारे पास एसेट्स है अभी. जैसे मैं भी लैपटॉप से ही क्लास करवा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक तरीके से, मेरे क्लास के लिए लैपटॉप इज एन एसेट, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, जिस कंडीशन में आपने लैपटॉप, जिस कंडीशन में था, लैपटॉप जिस कंडीशन में था जब आपने उसको परचेज किया, लैपटॉप जिस कंडीशन में था जब आपने उसको परचेज किया, क्या उसी सेम कंडीशन में अभी वो लैपटॉप है? जब नो आपने, सर। नो ना, अभी उस कंडीशन, यस। सेम कंडीशन में नहीं है. कंडीशन अच्छा है या खराब? ये खराब। कंडीशन खराब है. कंडीशन अच्छा नहीं है सर, कंडीशन खराब है. पहले के कंपैरिजन में अभी लैपटॉप का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक यस है? सर। तो मेरे को ये बताओ, आपने लैपटॉप जिस प्राइस में खरीदा था, जो भी आपने अमाउंट ऑफ मनी आपके पापा ने पे किया था, राइट? अगर आप अभी अपने लैपटॉप को मार्केट में बेचने जाओ, ठीक है, OLX में बेचो या किसी जगह बेचो, किसी को बेचो, तो बेचकर क्या उतना पैसा आपको मिलेगा जितना पैसा देकर आपने लैपटॉप खरीदा था? नो सर, सर कम पैसा मिलेगा। कम पैसा मिलेगा. यानी अपने क्या बोल सकते हैं? एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? यस। डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ. ये डिक्रीज होने के वजह से, एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने के वजह से
आपको गम है या खुशी? तो गम है। गम है। और इसी गम का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। 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 So this decrease in the value of the asset is called depreciation. तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री पास होता है? डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को अपने क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट। और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं बिकॉज यस। एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास हुआ? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। फिर अपने जब ये एसेट को अगर सेल करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे, तो उस वक्त क्या एंट्री पास होगा? बोलो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन डेबिट टू। नहीं, डेप्रिसिएशन की तो अकाउंटिंग हो गई। डेप्रिसिएशन की तो अकाउंटिंग हो गई। मेरा कहने का, पूछने का ये मतलब है कि जब अपने एसेट को सेल करेंगे, तो सेल के टाइम क्या एंट्री पास होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो, एसेट अकाउंट को डेबिट कब किया जाता है? व्हेन एसेट कम्स इन द बिजनेस। सेल के टाइम में क्या एसेट बिजनेस में आ रहा है? नो सर। आंसर इज नो, बिजनेस से जा रहा है। तो एसेट के लिए अपने रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। रियल अकाउंट का क्या यस सर। रूल है? डेबिट व्हाट व्हाट कम कम्स इन, डेबिट व्हाट कम क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर अपने एसेट को सेल कर रहे हैं, तो एसेट बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से निकल रहा है? निकल रहा एसेट है। निकल रहा है, यानी एसेट गोज आउट, अपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यानी अपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो समझ में आ रहा है? तो एसेट को यस सेल सर। करके पैसा आया या पैसा गया? तो पैसा आया। पैसा आया, यानी कैश कम्स इन। तो कैश अकाउंट को यस अपने सर। क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट। वही जब अपने एसेट को सेल करेंगे, तो हो सकता है कि ये जो सेल हो रहा हो, या एट अ लॉस हो रहा हो, या एट अ प्रॉफिट हो रहा हो। तो अगर प्रॉफिट में सेल करेंगे, तो प्रॉफिट ऑन सेल कहाँ जाकर क्रेडिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर अपने एसेट को लॉस में सेल किए, तो ये लॉस कहाँ जाकर डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लॉस अकाउंट। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अल्टीमेटली कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। सो प्रॉफिट यस एंड सर। लॉस ऑन सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लॉस हुआ तो डेबिट होगा, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट होगा। राइट? यस सर। यस। जब अपने एसेट को परचेज करते हैं, तब क्या एंट्री पास होता है? जब अपने एसेट को परचेज करते हैं, तब क्या एंट्री पास होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब खुद सोचो। राइट? अपने एसेट परचेज कर रहे हैं, तो बिजनेस में एसेट आ रहा है या बिजनेस से एसेट निकल रहा है? सॉरी सर सर एसेट्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एसेट्स कम्स इन। यस, एसेट अकाउंट एसेट डेबिट। अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, और अपने यस सर। पैसा देकर एसेट को खरीद रहे हैं, तो कैश गोज आउट, तो अपने कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास हो गया? एसेट अकाउंट एसेट्स डेबिट अकाउंट टू डेबिट। कैश अकाउंट। समझ में आया? राइट? यस सर। तो ये सारे बेसिक एंट्रीज है जो आई थिंक अपने को आता है। अब अपने क्या करेंगे? सबसे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम को समझेंगे। राइट?
एसेट अकाउंटिंग का सिस्टम को समझेंगे कि एसेट के लिए अपने को कैसे अकाउंटिंग करनी है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, हाँ पूछो। तो डेप्रिसिएशन ओनली फिक्स्ड एसेट में लगता है ना? डेप्रिसिएशन से फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है, करेंट ओके एसेट्स सर। डेप्रिशिएट नहीं होता, बिकॉज करेंट एसेट का जो लाइफ है वो साल भर का ही है। साल भर के बाद तो पूरा एसेट खत्म हो जाने का। यस सर। जैसे अपने स्टॉक है, स्टॉक इज अ करेंट एसेट। आप मेरे को ये बताओ, दुकानदार के पास जो स्टॉक है क्या वो साल भर में उसे बेच नहीं पाएगा? तो बेच पाएगा। बेच पाएगा। नेक्स्ट, दुकानदार उधार में खुद का गुड्स को सेल करता है, तो दुकानदार के बुक्स में डेटर्स है, डेटर्स इज यस ऑल्सो अ करेंट एसेट। यस सर। तो आप मेरे को ये बताओ, दुकानदार ने जितना उधार दिया है अपने डेटर्स को सेल के लिए, तो डेटर्स क्या वो उधार का पेमेंट साल भर के भीतर नहीं कर पाएंगे? तो कर पाएंगे। कर पाएंगे ना। ठीक है, तो यस। करेंट एसेट्स का लाइफ तो साल भर का ही होता है। फिक्स्ड एसेट जो होता है वो अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, साल भर से ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं। यस। तो इतने टाइम के लिए अगर अपने एसेट को यूज करेंगे, हर साल यूज कर रहे हैं, तो यूज करते करते वो एसेट घिसता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसीलिए अपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। चलो, क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया है, वहीं से अपने डेप्रिसिएशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराऊं, दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर द एग्जाम्स, वही सारे क्वेश्चंस को करके चले जाने से आप एग्जाम में आराम से विद गुड मार्क्स पास होगे। ठीक है, तो अभी अपने अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन वन, जो सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा वही सिस्टम को फॉलो करोगे। अभी का जो क्लास है वो बेसिकली समझने वाला क्लास है कि कैसे अकाउंटिंग करना है अपने को, तो इसलिए बहुत पेशेंस के साथ आप पूरे सिस्टम, अकाउंटिंग करने का सिस्टम फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन को क्वेश्चन वन सॉल्व करते करते समझोगे। राइट, पेशेंस के साथ समझोगे, धीरे धीरे समझाऊंगा मैं, उसको पेशेंस के साथ सुनोगे एंड देखोगे कि क्वेश्चन वन जैसे ही सॉल्व हुआ, एक कंसेप्ट खुलकर हमारे सामने आया अकाउंटिंग का, और वही कंसेप्ट को अपने फिर नेक्स्ट सम्स में यूज करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यस चलो सर। क्वेश्चन वन पढ़ते हैं। एबीसी इंडस्ट्रीज depreciates its machines at 10% per annum on straight line basis। एबीसी इंडस्ट्रीज अपने मशीन को डेप्रिशिएट करता है एट 10% पर annum, यानी हर साल 10% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हर साल 10% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब हर साल 10% डेप्रिशिएट करता है। स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब ये होता है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो यूनिफॉर्म और सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है, जो डेप्रिसिएशन का रेट है दैट विल बी यूज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। एसेट का जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या? जिस प्राइस में एसेट को ओरिजिनली परचेज किए थे, जितना दाम देकर एसेट को ओरिजिनली परचेज किए थे, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 24 लाख। ठीक है, अभी 24 लाख में आता हूँ, जो भी है ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पर अपने 10% का रेट यूज करेंगे, तो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट का 10%
इज अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है, यानी कि हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है यहां तक? स्ट्रेट लाइन मेथड का Yes, मतलब sir. क्या? हर साल अपने डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट का कैलकुलेट करके एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल यूज द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन on the cost of the fixed assets to calculate the amount of depreciation. Clear? On 1st Yes, sir. April 2020, हमारा साल कब शुरू हो रहा है? 1st April 2020 को। इस दिन द बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट कितना है? 17 लाख रुपीस। इस दिन बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट कितना है? 17 लाख रुपीस। इस दिन बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट कितना है? 17 लाख रुपीस। मतलब मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है वो 17 लाख रुपए का है। 17 लाख का मशीन हाथ में है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 24 लाख। यानी जब इन सब मशीन्स को बिजनेस ने खरीदा था, एबीसी इंडस्ट्रीज ने खरीदा था, तो 24 लाख देकर खरीदा था। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 24 लाख रुपया। आई बात समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो 24 लाख इज द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट हमें क्यों दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? ताकि हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाए। बिकॉज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? इट इज स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब क्या? हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट से, तो डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट निकलेगा वो हर साल उतना ही चार्ज करेंगे। सेम अमाउंट का डिप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा। ठीक है, तो ये वाले केस में 24 लाख का 10% कितना हो गया? 2,40,000। ये साल का डिप्रिसिएशन है। आई बात समझ में? Yes, sir. ये ठीक है। तो ऑन 1 अप्रैल 2020 मशीन अकाउंट में 17 लाख का बैलेंस है। तो मशीन का जो लेजर अकाउंट है उसमें 17 लाख का बैलेंस है। बट ये सारे मशीन्स को बिजनेस ने 24 लाख देकर खरीदा था। डेप्रिसिएशन अपने 24 लाख पर कैलकुलेट करेंगे, बट मशीन अकाउंट अपने 17 लाख से शुरू करेंगे। 24 लाख का मशीन 17 लाख पर आ गिरा। किस वजह से? हर साल डेप्रिसिएशन हुआ होगा। हर साल डेप्रिसिएशन हुआ होगा ना, तब जाकर 24 लाख का मशीन आज 17 लाख का है। ठीक है। On Yes, sir. 1st July 2020, on 1st July 2020, a new machine was purchased for 50,000। 1st जुलाई 2020 को एक नया मशीन परचेज हुआ है 50,000 का। यानी 50,000 देकर नया मशीन परचेज किए। कब? 1st जुलाई 2020, यानी करेंट ईयर में परचेज किए। परचेज करने के लिए क्या एंट्री पास होता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी आपकी इच्छा हो वैसा करना। राइट। और 17 लाख का जो ओपनिंग बैलेंस है वो मशीन अकाउंट के कौन से साइड में आएगा? डेबिट के साइड में आएगा या क्रेडिट के साइड में आएगा? तो डेबिट के साइड में। डेबिट के साइड में आएगा। टू बैलेंस बी बाई डी लिखेंगे 17 लाख। ठीक है, तो 1st जुलाई 2022 को नया मशीन परचेज हुआ 50,000 का। कब परचेज हुआ? 1st जुलाई 2020 को। ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। ठीक है, ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। क्लियर? यानी ये जो नया मशीन अपने परचेज किए, ये करंट ईयर में कितने महीनों के लिए यूज हुआ होगा? 1st जुलाई 2020 को परचेज हुआ, यानी करंट ईयर में परचेज हुआ। और करंट ईयर एंड कौन से डेट को हो रहा है? 31 मार्च।
मेरे को बताओ ये जो मशीन है ये करंट ईयर में कितने महीने के लिए यूज हुआ? सर 9 months। 9 मंथ्स के लिए यूज हुआ। सर आपने क्यों यस पूछा सर। कितने महीने के लिए यूज हुआ? अरे भैया मशीन को यूज करोगे तभी ना मशीन डेप्रिशिएट करेगा। आप जितना यूज करोगे मशीन उतना डेप्रिशिएट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके घर में अगर गाड़ी है, वो गाड़ी को कंपेयर करो ओला उबर के गाड़ी से। कौन सा गाड़ी देखने में ज्यादा खराब लगता है, ओला उबर का गाड़ी या आपका गाड़ी? ओला उबर सर का ओला गाड़ी। उबर। क्यों बोलो तो बिकॉज ओला उबर का जो टैक्सी है वो दिन रात चल रहा है, हफ्ते में 7 दिन चल रहा है, साल का 365 दिन चल रहा है। ठीक है, तो अगर गाड़ी हर दिन चलेगा तो वो गाड़ी ज्यादा डेप्रिशिएट करेगा ना। और अपना जो गाड़ी होता है वो अपने जब घूमने निकले तब निकाल लिए, तो उसका यूज कमती है। तो यूज जितना होगा डेप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से अपने चार्ज करेंगे। तो ये मशीन अगर, नया वाला मशीन अगर करंट ईयर में 9 महीने के लिए यूज हुआ है तो उस पर अपने 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हाँ या यस ना? सर। यस, यस नौ सर। महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब क्या? डेप्रिसिएशन हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे इस मेथड के अनुसार। तो नया मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 50,000। 50,000 पर 10% का डेप्रिसिएशन 9 महीना के लिए निकालो। कैसे निकालेंगे? 50,000 इंटू टेन तो परसेंट 50,000 का 50,000 इंटू 10% इंटू 9/12। 50,000 इंटू 10% इंटू 9/12 एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अपने नए मशीन पर 9 महीना का डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ठीक है, राइट। जो पुराना मशीन है, पुराना मशीन यानी जो 1 अप्रैल 2020 से हमारे साथ है, 17 लाख का मशीन है। यस इसका सर। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 24 लाख। तो 24 लाख पर 10% अपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है? 2,40,000। टू। तो ये वाला जो पुराना मशीन है ये साल के शुरू से है, तो इस पर तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलो। देन नेक्स्ट, ऑन 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 को एक पुराना मशीन, को एक पुराना मशीन जिसका WDV यानी बैलेंस कितना का है, अमाउंट कितना का है? 80,000 का। WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू, यानी अमाउंट ऑफ मशीन, बैलेंस अमाउंट ऑफ मशीन, अमाउंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ मशीन, राइट, 80,000 का है ऑन 1 अप्रैल 2020। एक पुराना मशीन जिसका बैलेंस 80,000 का है 1 अप्रैल 2020 को। क्या आपने बोल सकते हैं ये जो 80,000 का मशीन है ये 17 लाख में इंक्लूडेड है? यस सर। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज 1 अप्रैल 2020 को कंपनी के पास 17 लाख का मशीन है, और इधर में जो ओल्ड मशीन का बात कर रहे हैं उसका बैलेंस 80,000 का है 1 अप्रैल 2020। यानी ये भी एक पुराना मशीन है जो शुरू से हमारे साथ है, जिसका अभी अमाउंट तो कितना है? 80,000 है। अभी अमाउंट कितना है? 80,000 है। यानी 17 लाख में 80,000 इस मशीन का है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है बोलो? ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख। 1,20,000 है। तो क्या आपने ये बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2020 को जो ओरिजिनल कॉस्ट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन का 24 लाख का, उस 24 लाख में इस मशीन का 1,20,000 इंक्लूडेड है? यस और नो? यस सर। यस। यस सर सर बोल तो सकते हैं। 24 लाख में 1,20,000 इंक्लूडेड है। ठीक है, वॉज सोल्ड फॉर 60,000, वॉज सोल्ड फॉर 60,000, 60,000 में उसको बेच दिए, 60,000 में उसको बेच दिए।
ठीक है, ये मशीन को कब बेचे? 31 दिसंबर 2020 को। 31 दिसंबर 2020 को बेचे ना, राइट? यस सर। तो बेचने से पहले क्या कंपनी ने इस मशीन को करंट ईयर में यूज किया था या नहीं? यस सर, किया था। करंट ईयर में यूज किया था, बिकॉज करंट ईयर तो 1 अप्रैल 2020 को ही शुरू हो गया था, और मशीन कब बेच रहे हैं? 31 दिसंबर 2020 को। मशीन कब बेच रहे हैं? 31 दिसंबर 2020 को। ठीक है, राइट? तो बेचने से पहले ये यस सर। मशीन करंट ईयर में यूज हुआ था, कितने महीने के लिए? 9th month। 9 महीने के लिए यूज हुआ 9 था, month। 9 मंथ्स के लिए यूज हुआ था। तो मेरे को बोलो, यस सर। अगर ये मशीन 9 महीने के लिए यूज हुआ था, तो इस पर 9 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज करना बनता है या नहीं? बेचे तो क्या हुआ, मशीन तो यूज किए ना, और यूज अगर किए यस तो सर। मशीन बेचने से पहले डेप्रिशिएट हुआ होगा। मशीन बेचने यस से सर। पहले डेप्रिशिएट हुआ होगा, यस और नो? यस सर। यस, मशीन बेचने से पहले डेप्रिशिएट हुआ। डेप्रिसिएशन अपने 9 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे या नहीं? करेंगे। सर करेंगे। करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, यानी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ये जो मशीन अपने सेल किए हैं, इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? तो ओरिजिनल वन कॉस्ट लैख तो ट्वेंटी 1,20,000। तो अपने डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करेंगे? 1,20,000 पर। यस अपने सर। डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करेंगे? 1,20,000 पर, यस और नो? यस सर। तो 1,20,000 पर 10% के हिसाब से 9 महीना का कितना डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? वन तो लाख वन लैख ट्वेंटी ट्वेंटी बोलो बोलो, वन लैख बोल दो। ट्वेंटी सर 1,20,000 into 10% into 9 divided by 12। 1,20,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, जो भी अमाउंट आएगा दैट इज डेप्रिसिएशन फॉर दीज 9 मंथ्स। सो एसेट को बेचने से पहले उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना अपने नहीं भूलेंगे, ठीक है? राइट, उस पर यस सर। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सपोज डेप्रिसिएशन आ रहा है 10,000, सपोज आ नहीं रहे, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि सपोज डेप्रिसिएशन आ रहा है 10,000। ठीक है, 10,000 आ रहा है, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया। सपोज डेप्रिसिएशन आ रहा है 10,000, यानी मशीन को सेल करने से पहले 10,000 का उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट करेंगे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो मेरे को बताओ, जिस दिन इस मशीन को बेचे, ये मशीन का वैल्यू कितने का था? इस मशीन का तो वैल्यू 1 लाख। कितने? इस तो वन मशीन लैख का ट्वेंटी वैल्यू 80,000 माइनस 10,000 था। 1,20,000 का जो ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है, वो तो सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट जो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए है, बिकॉज डेप्रिसिएशन का रेट 10% है ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब अपने को डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में जो भी ओरिजिनल कॉस्ट अपने को दिया हुआ है, वो सिर्फ डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, और किस भी चीज के लिए नहीं दिया हुआ है। ये जो पुराना मशीन है ना, इसका WDV ओपनिंग डेट में, यानी रिटन डाउन वैल्यू, वैल्यू ओपनिंग डेट में 80,000 का था, और करेंट ईयर में ये मशीन को अपने 9 महीना के लिए यूज किए। तो सपोज अगर 9 महीना का डिप्रिसिएशन 10,000 का होता है, तो वो 10,000 को अपने क्या करेंगे? 80,000 में से माइनस माइनस करेंगे। माइनस करके अमाउंट कितना आ रहा है? 70,000। 70। यानी जिस दिन इस मशीन को बेचा, उस दिन इस मशीन का वैल्यू 80,000 का है। उस दिन इस मशीन का वैल्यू 80,000 का है। 80 माइनस 10,000 70,000 का है। 80,000 माइनस 10,000 70,000 का है, ठीक है? तो यस सर। 70,000 का मशीन का वैल्यू है जिस दिन मशीन को बेचा।
9 महीना का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 70,000। तो 70,000 का मशीन को आपने कितना में बेचा? 60,000 में बेचा। तो फायदे में बेचा या नुकसान में बेचा? नुकसान में। नुकसान में बेचा। कितना का नुकसान हुआ? 10,000 का टेन नुकसान हुआ। थाउजेंड तो 10,000 का नुकसान अपने क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर ये भी देंगे। सेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा ना। यस सर। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से अपने को डेप्रिसिएशन एंड असेट्स की अकाउंटिंग करनी है। अभी अपने क्या करेंगे ना, सम को सॉल्व करेंगे, तो इससे अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा, राइट। अपने क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का जब भी क्वेश्चन आता है जिसमें अपने को फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला हुआ है, बोलता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी अपने को शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी करंट ईयर 2021 का अपने को मशीन अकाउंट प्रिपेयर करके देना है। तो जब भी अपने को एसेट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा, तो अपने क्या करेंगे, एसेट अकाउंट के ठीक बगल में, बगल वाले पेज में एक शेड्यूल ऑफ मशीन बनाएंगे। एक शेड्यूल ऑफ मशीन बनाएंगे। एक शेड्यूल ऑफ मशीन बनाएंगे जिसमें अपने क्या करेंगे, हर एक मशीन का डिटेल्स को लिखेंगे। हर एक मशीन का डिटेल्स को लिखेंगे। ठीक है, हर एक मशीन का डिटेल्स को लिखेंगे। अपने अकाउंट तो प्रिपेयर करेंगे, बट साथ में एक शेड्यूल भी बनाएंगे जिसमें अपने हर एक मशीन का डिटेल्स को लिखेंगे। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में लगभग कितना मशीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं? सर टू। दो या तीन? तो दो मशीन दिखाई दे रहा है। आप खुद सोचो। एक मशीन तो आपने सेल किया, यस सर। उसको आप 17 लाख से अलग करोगे, यस सर। तो इसका दो भाग हो गया। एक मशीन आपने सेल किया, उसको 17 लाख से अलग करोगे, तो 17 लाख का दो भाग हो गया ना। एक जो यस मशीन सर। सेल हुआ और बाकी जो मशीन रह गया। एक जो मशीन सेल हुआ एंड बाकी जो मशीन रह गया। नहीं। 17 लाख का दो हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ। एक, यस, एक मशीन सेल हो गया एंड बाकी मशीन रह गया। और तो दो मशीन हो गया ना। और इसके अलावा एक नया मशीन आपने करेंट ईयर में परचेज किया, तो वो तीसरा मशीन हो गया। तो इस तरीके से तीन मशीन्स हो गए। इस तरीके से तीन मशीन्स हो गए। समझ में आया? यस सर। चलो, अब अपने क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे एंड इसके ठीक बगल वाले पेज में राइट हैंड साइड में जो है उसमें शेड्यूल ऑफ मशीन का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। अपने को मशीन अकाउंट और शेड्यूल ऑफ मशीन साथ साथ चलाना है। जैसे जैसे अपने फिगर्स को मशीन अकाउंट में लिखेंगे, वैसे वैसे अपने फिगर्स को शेड्यूल में लिखेंगे। इनफैक्ट पहले अपने फिगर्स शेड्यूल में लिखते हैं, उसके बाद मशीन अकाउंट में लिखते हैं। सर इस लेजर अकाउंट में डेट का भी कॉलम बनेगा क्या? हाँ हाँ, आपको डेट का भी कॉलम बनाना है। डेट जर्नल फुल अमाउंट के बगल में जर्नल फुल का कॉलम बनेगा। मैं तो नहीं बना रहा, जर्नल बिल्कुल। फोलियो का हाँ तो बोलो। जर्नल फोलियो का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जैसे क्या होता है ना, अपने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। यस सर। ठीक है, अपने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो जर्नल फोलियो का जो कॉलम है उसमें अपने जर्नल नंबर लिखते हैं क्रॉस इंडेक्सिंग के लिए। मतलब जहां से ये लेजर में पोस्टिंग हुआ है उसका जर्नल, जहां से एंट्री लेजर में पोस्टिंग हुआ उसका जर्नल किधर है,
उसका लोकेशन को लिखते हैं, मतलब ओके। जर्नल नंबर, जर्नल एंट्री नंबर लिखते हैं। तो जर्नल एंट्री से क्या होता है, वी कैन ट्रेस कि इस पोस्टिंग का जर्नल इस नंबर में है। ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ABC। इंडस्ट्रीज। तो मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद ठीक बगल वाले पेज में अपने क्या करेंगे, विल प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ मशीन। शेड्यूल ऑफ मशीन का टेबल एकदम इजी है। इसमें पर्टिकुलर्स के लिए एक चौड़ा कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स के लिए एक चौड़ा कॉलम होगा, और जितना नंबर ऑफ मशीन्स है उतना नंबर ऑफ मशीन्स के लिए अलग कॉलम होगा। जैसे हमारे केस में कितना मशीन्स है बोलो, सर 3। 3 मशीन्स है। तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। शेड्यूल ऑफ मशीन। तो वर्किंग में मार्क्स मिलता है क्या एग्जाम में? वर्किंग्स के लिए मार्क्स मिलते हैं बिकॉज वर्किंग इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द आंसर। पेपर, क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ऑल द वर्किंग्स फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर, यानी वर्किंग्स के लिए मार्क्स मिलता है ना। ओके। नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा आपने चीटिंग की है, तो एग्जामिनर को कहता पता चलेगा आपने काम किया, उसको लगेगा ना यस। आपने चीटिंग की है। फिर आपको टीचर होते तो स्टूडेंट को मार्क्स देते हैं? नो सर। फिर आपने ऐसा कैसा पूछ लिया, राइट। तो यस। 3 मशीन्स है, मशीन 1, 2 एंड 3, राइट। मशीन 1, 2 एंड 3, सबसे पहले अपने लिखेंगे डेट। ठीक है, डेट। डेट मशीन 1 का डेट क्या है, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020। मशीन 2 का डेट क्या है, 1 अप्रैल 2020। सर ये 1 अप्रैल 2020 कैसे आया, ये पुराना मशीन का है। पुराना मशीन को अपने 2 हिस्सों में बांटे, एक टुकड़ा जो सेल हो गया, बाकी मशीन जो बचा हुआ है। एक टुकड़ा जो सेल हो गया, बाकी मशीन जो बचा हुआ है। यस और नो? यस सर। एंड जो तीसरा मशीन है वो कौन सा मशीन है बताओ, जो मशीन आपने सेल वाला। सेल किया है। 1 अप्रैल 2020 में 2 मशीन्स थे, एक मशीन जो आपने सेल कर दिया वो, और बाकी जो बचा हुआ मशीन है वो। तो मशीन 3 में कौन सा मशीन आएगा, तो जो परचेज किए थे। जो मशीन अपने परचेज किए थे। मशीन कब परचेज किए थे बोलो, 1 जुलाई जुलाई टू 2020। थाउजेंड ट्वेंटी पुराना मशीन का अपने WDV लिखेंगे, नए मशीन का अपने कॉस्ट लिखेंगे। तो हम लोग को तो फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नहीं, ये वर्किंग नोट है ना, इसमें लिख सकते हैं WDV। WDV का मतलब सबको ओके पता है। सर। ओके सर। WDV का मतलब सबको पता है। WDV ऑन 1 अप्रैल 2020। बोलो, मशीन 1 का WDV कितना है,
जो मशीन सेल हुआ उसका डब्ल्यूडीवी कितना ऑन 1 अप्रैल 2020? तो जो मशीन सेल हुआ, हम्म। तो उसका डीबी है 80,000। 80,000 है। और जो यस सर। मशीन, पुराना मशीन जो बचा हुआ है, उसका फिर डब्ल्यूडीवी 17 कितना हो? लाख। 17 17, लाख माइनस 7 माइनस। लाख एट्टी बोलो। थाउजेंड करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना आ जाएगा? 17 लाख माइनस 80,000। 80,000। ऐसे करके लिखो, M2 जगह 17 लाख माइनस 80,000। 16,20,000 आ रहा है। यस सर। तो पुराना मशीन का अपने को डब्ल्यूडीवी लिखना है, यानी बैलेंस लिखना है, बैलेंस अमाउंट लिखना है, ओपनिंग बैलेंस लिखना है। जो पुराना मशीन यस है, सर। पुराना मशीन का अपने को ओपनिंग बैलेंस लिखना है। राइट, ओपनिंग बैलेंस लिखना है। बिकॉज पुराना मशीन तो करंट में परचेज नहीं किए ना, पहले परचेज किए यस थे। सर। तो करंट ईयर का शेड्यूल बना रहे, तो करंट में पुराना मशीन का तो ओपनिंग बैलेंस आएगा ना। यस। यस और सर। पुराना मशीन का दो हिस्सा है, एक जो अपने बेच दिए, दूसरा जो बचा हुआ है। जो अपने बेच दिए उसका ओपनिंग डेट में डब्ल्यूडीवी 80,000 का है। बाकी जो मशीन्स बचा हुआ है उसका ओपनिंग डेट में डब्ल्यूडीवी 17 लाख माइनस 80,000 का है। ठीक है, यानी 16,20,000 का है। और जो नया मशीन परचेज किए उसका, करेंट ईयर में परचेज किए ना वो मशीन को, तो करेंट ईयर में यस उसका सर। क्या आएगा? परचेज कॉस्ट आएगा ना। यस सर। व्हाट इज द परचेज कॉस्ट, बताओ। सर परचेज कॉस्ट हम लोग का 50,000। 50,000 का है। 50,000 का है। तो इस तरीके से यस हम सर। लोगों ने शेड्यूल को शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या लिखा? डेट। पुराने मशीन के लिए ओपनिंग डेट, और नए मशीन के लिए डेट ऑफ परचेज। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा? पुराने मशीन्स के लिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यू और नया मशीन के लिए परचेज कॉस्ट, बिकॉज वो करेंट में परचेज हुआ है। फिर अपने क्या करेंगे? अपने शेड्यूल ऑफ मशीन में तो लिख दिए, शेड्यूल ऑफ मशीन में लिखने के बाद अपने इसको लेजर अकाउंट में भी लिखेंगे। आप क्या बोले थे? डेट का कॉलम डालना है, तो अपने डेट का कॉलम यस डाल सर। देते हैं। डेट का कॉलम डाल देते हैं, जैसा आप बोलो। ठीक है। सो फर्स्ट यस सर। अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 अप्रैल 2020 को मशीन का ओपनिंग बैलेंस इन टोटल कितना है? तो बोलो। फर्स्ट 17 लाख। 17 लाख। 17 लाख का है। 17 लाख का ही तो दो हिस्सा है ना, एक जो मशीन यस अपने सर। बेच दिए, और बाकी जो मशीन बचा हुआ है। तो टोटल डब्ल्यूडीवी, टोटल बैलेंस ऑफ द मशीन ऑन द ओपनिंग डेट इज 17 लाख। तो 17 लाख अपने मशीन अकाउंट के डेबिट के साइड में टू बैलेंस पी बाई डी करके लिखेंगे। फिर नया मशीन 50,000 का परचेज हुआ है। तो जब भी अपने मशीन को परचेज करते हैं, आप बताओ क्या एंट्री पास होता है? तो जब मशीन को परचेज करते हैं, तो हाँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट।
तो 1 जुलाई 2020 में अपने डेबिट के साइड में टू कैश या टू बैंक, जो भी आपका इच्छा करें, राइट, करके 50,000 को लिख देंगे। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, दिस इज परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। तो पहले इसको शेड्यूल में लिखा, शेड्यूल में यस पुराना सर। मशीन का दो हिस्सा किया, एक जो सेल हो गया, बाकी यस जो बचा हुआ है, एंड नया मशीन का भी लिखा। शेड्यूल में लिखने के बाद अपने मशीन अकाउंट में लिखे। फिर शेड्यूल में आ जाओ, एक ही साल का काउंटिंग करने के लिए बोला है, एक ही साल का काउंटिंग करने के लिए बोला है, तो ये क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने क्या करेंगे आप खुद बताओ। नेक्स्ट अपने जो मशीन सेल हुआ है ना, उस पर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बिकॉज मशीन को सेल करने से पहले, सेल करने से पहले, सेल करने से पहले पहले। आपने मशीन को 9 महीना यूज किया, तो सेल का एंट्री पास करने से पहले वो 9 महीना जो आपने मशीन को यूज किया इन द करेंट ईयर बिफोर द सेल, उस 9 महीना के लिए अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपने लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो। तो कितना अमाउंट दिया हुआ था? ये 1,62,000 कितना दिया हुआ था एक में से? हाँ बताओ, मैं आपको स्क्रीन में एक क्वेश्चन में से दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में भी क्वेश्चन देख सकते हो। तो 1,20,000 हम्म। इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 वाह क्या बात है, शाबाश। 1,20,000 इंटू 10% इंटू नाइन इंटू बाई 9। 12। ठीक है, बिकॉज अपने को डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन बेसिस में कैलकुलेट करना है, राइट। तो यस अपने सर। को डेप्रिसिएशन का रेट ओरिजिनल कॉस्ट में कैलकुलेट करना है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1,20,000, 1,20,000 इंटू यस। 10% इंटू 9/12, 9 महीना का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। कितना आ रहा है बोलो, 9,000? तो 9,000। नाइन यस सर, थाउजेंड आ नाइन रहा है, थाउजेंड 9,000 आ रहा है। तो 9,000 को अपने ऐड करें या लेस करें मशीन में? लेस करेंगे क्योंकि लेस ये हम लोग के करेंगे, लिए लॉस है। एब्सोल्युटली करेक्ट। डेप्रिसिएशन के लिए वैसे क्या एंट्री पास होता है, क्या क्या एंट्री पास होता है बताओ। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी मशीनरी अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा ये, तो क्रेडिट साइड मशीनरी में। अकाउंट का डेबिट साइड में है। क्रेडिट ओ साइड में सॉरी जाएगा सर, ना। क्रेडिट साइड। ओ सॉरी सर, क्रेडिट साइड में कि मशीनरी हाँ क्रेडिट हो रहा है। तो ये चैप्टर थोड़ा इजी है। हाँ। तो 31 दिसंबर 2020 के डेट में अपने क्या करेंगे, क्रेडिट के साइड में बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, कितना, 9,000। 9,000। ठीक है, 9,000 का डेप्रिसिएशन अपने 80,000 में से माइनस करेंगे। तो जिस दिन ये मशीन सेल हुआ उस दिन उसका वैल्यू कितना आ रहा है, जिस दिन ये मशीन सेल हुआ उस दिन उसका वैल्यू कितना आ रहा है बोलो। 71,000। 71,000, 80,000 माइनस 9,000, 9,000। 71,000। दिस इज WDV ऑन डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल क्या है, 31 दिसंबर 2020। यानी जिस दिन मशीन सेल हुआ उस दिन इस मशीन का वैल्यू 71,000 का है। कितना में सेल किए मशीन यस को सर। बोलो,
कितना में सेल तो की मशीन को मशीन? सेल तो कितना में मशीन को से सेल के 71,000, तो सेवेंटी से वन थाउजेंड में। सेल कितना में किए? 71,000 तो वैल्यू है मशीन का, जिस दिन मशीन सेल हुआ यस यस, ना। 80,000 में है, 80,000 में सेल किया। हड़बड़ाओ मत, शांति से आराम से एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर करते हुए आंसर दी। 60,000 में सेल किया। 60,000 में सेल किया, ठीक है। 60,000 में सेल किया, यस सर। 60,000 में सेल हुआ। तो जब मशीन को सेल करते हैं तो क्या एंट्री पास होता है? तो जब मशीन को सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन जी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। आप देख कर बोल रहे हो कि आप सोच कर बोल रहे हो? नो सर, सच में बिना देखे बोल रहा है। वेरी गुड। तो मैं लिखा हुआ नहीं है। हम्म। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट के साइड में क्या जाएगा? बाई कैश। यस सर। बाई कैश ब्रैकेट में सेल प्रोसीड्स, कितना? 60,000 का आ जाएगा। यस और नो? अपने यस शेड्यूल सर। लिखा ना, बाई कैश ब्रैकेट में सेल प्रोसीड यस सर। 60,000 ऑन 31 दिसंबर 2020, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप शेड्यूल में यस लिखो सर। सेल प्रोसीड्स 60,000, ठीक है। सेल प्रोसीड्स 60,000, राइट। तो व्हाट इज द लॉस ऑन सेल? प्रॉफिट में बेचे या लॉस में बेचे, ये बताओ। जिस दिन मशीन सेल हुआ उस दिन लॉस में उसका बेचे। वैल्यू, यस, जिस दिन मशीन सेल हुआ उस दिन लॉस में उसका बेचे। वैल्यू 71,000 का है, और उसको अपने 60,000 में बेचे, कितना का लॉस हो गया बोलो? तो 71,000 माइनस 60,000 करेंगे। कितना आ रहा है? तो इलेवन 11,000। 11,000 आ रहा है, यस सर। 11,000 आ रहा है। लॉस यस ऑन सर। सेल को अपने क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस तो अकाउंट में, डेबिट करेंगे, तो डेबिट प्रॉफिट करेंगे। एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्रेडिट कौन सा यस सर। अकाउंट होगा? मशीन अकाउंट। मशीन में समझ रखो। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट एंड यस लॉस सर। अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? मशीन अकाउंट। तो मशीन मशीन में। अकाउंट के क्रेडिट के साइड में पाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल, कितना? 11,000। ठीक है। यस सर। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। जो मशीन सेल हुआ, जो मशीन सेल हुआ, उस मशीन के लिए, जो मशीन सेल हुआ उस मशीन के लिए मशीन अकाउंट में क्रेडिट के साइड में कौन सा फिगर्स आ गया? 9,000 का डेप्रिसिएशन ऑन यस सर। मशीन सोल्ड, 60,000 60,000 सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीन, और 11,000 11। लॉस ऑन सेल। सो टोटल क्रेडिट के साइड में कितना आया? तो क्रेडिट के साइड में आया 71 से 80,000। 80,000। यानी जो मशीन सेल हुआ उसके वजह से मशीन अकाउंट 80,000 से क्रेडिट हुआ। ये 80,000 यस। क्या है? खुद सोच कर हम लोग के बताओ। लिए यस, इनकम। ये 80,000 इस मशीन का ओपनिंग डेट का WDV है। यही मशीन तो बिजनेस से निकल गया ना, सेल कर दिए अपने। तो इसी यस मशीन सर। के लिए तो मशीन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। क्रेडिट। तो 80,000 से क्रेडिट हो गया, यस। मशीन अकाउंट 80,000 से क्रेडिट हो गया। 9,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, 60,000 सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीन, 11,000 लॉस ऑन सेल। आई बात समझ में? अब मशीन यस सर। वन हमारे बीच है या निकल चुका?
निकल चुका। निकल चुका, तो मशीन वन से अब हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे पास यस अब सर। कौन सा मशीन है? 16,20,000 का मशीन है। 16,20,000 का मशीन है, यस सर। पुराना वाला। और नया 50,000 का मशीन है। ये मशीन को अपने क्या करेंगे अब? मशीन को करंट में सिर्फ यूज ही किया ना, तो यस सर। ये जो दो मशीन बचा हुआ है, इसको आपने करंट में सिर्फ यूज ही किया, यस सर। राइट? तो इस पर क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इस पर क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन। ठीक है। मशीन टू पर, जो पुराना मशीन है, उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या कमती पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? तो जो पुराना मशीन है उसके लिए पूरा साल का चार्ज होगा। पूरा साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 16,20,000 का जो पुराना मशीन है, मशीन टू, उस पर ठीक पूरे है। साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन अपने कैसे चार्ज कर रहे हैं? 10% ऑन तो 10%। ऑन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन पे। बेसिस, यानी 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है। 10% ऑन यस सर। ओरिजिनल कॉस्ट। 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल। ओरिजिनल कॉस्ट। अभी जो 16,20,000 का मशीन है, इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना का है? तो ओरिजिनल कॉस्ट है इसका। एक मिनट से हम देख रहे हैं, क्वेश्चन खोल रहे हैं। नहीं, आपके लिए क्वेश्चन मैं इसका ओरिजिनल कॉस्ट तो 24 लाख है ओरिजिनल कॉस्ट। सोच कर बताओ ठंडे दिमाग से। यस। 24 लाख माइनस 1,20,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। 24 लाख माइनस 1,20,000, बिकॉज ये जो मशीन टू बचा हुआ है, ठीक है, उसका ओरिजिनल यस कॉस्ट सर। 24 लाख माइनस 1,20,000 है, बिकॉज 1,20,000 उस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है जो कि सेल हो गया। तो तो आएगा 22,80,000। एब्सोल्युटली करेक्ट, 22,80,000। 22,80,000। So 24 lakh minus 1,20,000 into 10%। 22,80,000 आ रहा है, उसका 10% कितना हो जाएगा? 2 लाख। 22,28,000। टू लाख ट्वेंटी तो एट 2 लाख। थाउजेंड यस सर। और जो मशीन थ्री है, वो नया तो उसमें मशीन है, 9 मंथ। उस पर यस 9 मंथ्स सर, का तो 9 मंथ। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना आ रहा है बोलो? तो 9 मंथ का 1 मिनट से निकाल रहा हूँ। सर 3,750। 3,750। 7। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया मशीन टू एंड मशीन थ्री का? तो मशीन 2 मशीन 3 का टोटल डेप्रिसिएशन 1 मिनट। हाँ, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ बताओ? तो टोटल डेप्रिसिएशन was 2,31,750। 2,31,750। यस तो सर। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 2,31,750। डेप्रिसिएशन के लिए अपने क्या एंट्री पास करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय डेप्रिसिएशन आएगा। अपने ब्रैकेट में फिगर्स को शो कर देंगे। 2,28,000 प्लस 3,750 इज इक्वल टू 2,31,750। यस। समझ में आया? यस सर। अब नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? शेड्यूल में बैलेंस ऑफ मशीन निकालेंगे, दैट इज WDV ऑन 31st
मार्च 2021। मशीन वन में क्या आएगा? जीरो। जीरो। मशीन जीरो आएगा ना, बिकॉज मशीन वन तो बिक गया है, तो उसका यस सर। बैलेंस जीरो है। मशीन टू का कितना आएगा? 2,20,000। ओ सॉरी से ऊपर में भी है ना। तो 60,20,000 माइनस 2,20,000। 13,92,000। 16,20,000 यस सर। माइनस टू लाख टू ट्वेंटी लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड एट था। और मशीन थ्री का बैलेंस कितना आ रहा है? 46,250। 250। ठीक है, तो मशीन टू का क्लोजिंग बैलेंस 13,92,000 है और मशीन थ्री का क्लोजिंग बैलेंस 46,250 है। अब मशीन अकाउंट में आ जाओ। मशीन अकाउंट में आ जाओ। मशीन अकाउंट में क्या करेंगे? मशीन अकाउंट एक लेजर है। लेजर का लास्ट में अपने यस क्या सर। करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। क्लोजिंग बैलेंस अपने यस सर। कैसे निकालते हैं? डेबिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते यस हैं। सर। जिस साइड में टोटल शॉर्ट है उस साइड में अपने बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। जिधर में टोटल कम पड़ रहा है उधर में अपने बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। तो इधर में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट के साइड में आ रहा है। डेबिट का साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का साइड का टोटल कम है। कितना आ रहा है? 14,38,250। 14,38,250। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब एक जादू दिखाऊं? जादू देखोगे? ये फोर्टीन लाख यस सर। थर्टी एट थाउजेंड टू फिफ्टी क्या है बोलो तो? ये जो दो अमाउंट है ना क्लोजिंग डेट का, यस सर। WDV मशीन टू एंड मशीन थ्री का, इन दोनों का सम टोटल। सम टोटल करो कितना आ रहा है? फोर्टीन लाख यस थर्टी सर। एट थाउजेंड टू फिफ्टी आएगा। यानी लास्ट में जाकर अपने क्या कर सकते हैं? मशीन अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को शेड्यूल के क्लोजिंग बैलेंस से टैली कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। यस सर, उतना ही आया। उतना ही आ रहा है ना? शेड्यूल यस प्रिपेयर सर। करने से क्या होता है बेटा? शेड्यूल प्रिपेयर करने से क्या होता है? शेड्यूल प्रिपेयर करने से क्या होता है? वी गेट द डिटेल्स ऑफ ईच मशीन। जैसे क्या होता है ना, अपने पास आज तीन मशीन्स है, पर अपने मशीन अकाउंट कितना प्रिपेयर किए? एक ही प्रिपेयर किए। आज अपने यस सर। पास तीन मशीन्स है, M1 M2 M3, बट अपने मशीन अकाउंट सभी के लिए कितना प्रिपेयर किए? एक ही प्रिपेयर किए। उस एक ही मशीन अकाउंट में सारे मशीन्स का काउंटिंग हो रहा है। तो जो मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकला है वो सारे मशीन्स का मिलाकर क्लोजिंग बैलेंस निकला है। बट यस सर। एज अ बिजनेसमैन, आज अगर हमारे पास दो मशीन्स है या तीन मशीन्स है या चार मशीन्स है, तो एज अ बिजनेसमैन आई शुड बी नोइंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी मशीन विच आई एम हैविंग, जो कि अपने को मशीन अकाउंट से नहीं पता चलता है। बिकॉज अपने एक ही मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे मशीन्स का मिलाकर एक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो सारे मशीन्स का मिलाकर क्लोजिंग बैलेंस है। बट एज अ बिजनेसमैन मेरे को हर एक मशीन का क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट चाहिए। वो क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट हमें कैसे मिलेगा? हर एक मशीन का शेड्यूल। शेड्यूल से पता चल जाएगा। इसलिए अपने खुद के सहूलियत के लिए शेड्यूल ऑफ मशीन प्रिपेयर करते हैं। और शेड्यूल ऑफ मशीन से क्या होता है ना, अपने को इसके बाद और कोई वर्किंग प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। बिकॉज शेड्यूल में ही अपने क्या कर रहे हैं? सारा वर्किंग जो शो कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ मशीन, सारा वर्किंग्स अपने एक ही जगह शेड्यूल में शो कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कैलकुलेशंस बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, वर्किंग्स को प्रेजेंट करना बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। अदरवाइज इसी को अपने दो तीन वर्किंग नोट्स में
कैलकुलेशंस शो कर सकते थे। ये क्वेश्चन तो इजी था, इसमें काम चल जाता बिना शेड्यूल के, बट आने वाले क्वेश्चंस में तो कई सारे मशीन्स रहेंगे, उसमें कैसे काम चलाओगे बिना शेड्यूल का? डिफिकल्टी होगा, बिकॉज जैसे जैसे यस सर। नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ेंगे सम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सम को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को शेड्यूल ऑफ मशीन प्रिपेयर करने का जरूरत है। ठीक है। ये सम 2020 में आया हुआ है ना ये क्वेश्चन? ये सम 2020 में आया, बट ऑनलाइन पैटर्न में आया हुआ है ना। यस सर। क्लियर? यस सर। समझ में आया? चलो, कैसा लगा ये यस चैप्टर? सर। इजी लगा? इजी है बहुत। इजी है ना? तो इस चैप्टर को यस अपने सर। कल कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा एक क्लास होगा इन द इवनिंग। टाइमिंग्स मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, 8 बजे ही रखूंगा मैं क्लास। ठीक है, अभी बता दे ओके रहा हूँ, सर। 8 बजे रखूंगा। कल भी अपने डिप्रिसिएशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है, चलो, यस सर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय। बाय सर। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।